सुनील, समीर, तुम लोग मेरा हाथ बटाने के लिए तैयार हो? क्या मतलब? काम हम खुद करेंगे। मम्मी रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। किसने शुरू किया काम? तुम लोगों को मना किया था काम नहीं यहाँ करेगा। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी आदमी नहीं है। यहाँ जो कोई भी काम करा है हमारे घर के लोग। ए मैडम, घर के हो या बाहर के, जब तक मजदूरों का एक एक पैसा नहीं मिल जाता यहाँ कोई काम नहीं करेगा। और आपको तो मैंने प्यार से एक बार समझाया था ना, याद रखिए। अगर रघु का दिमाग खसका ना तो वानर सेना देख रही ना, ये लोग यहाँ लाशें बिछा देंगे, लाशें। चलो जाइए जाइए यहाँ से जाइए। वानर सेना, बात मेरी ध्यान से सुन। लाशें बिछाना सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी आता है, समझा? समीर ठीक कह रहा है। अगर तुमने हमें और परेशान किया ना तो हम पुलिस को बुलाएंगे। कहते हैं पुलिस को बुलाएंगे, मैं तो कहता हूँ मिलिट्री को बुलाओ। लेकिन याद रखो, रघु की परमिशन के बिना ये मिल नहीं चालू होगी। होगी। ये मिल जरूर चालू होगी रघु। हटो, इसे हम लोग चालू करवाएंगे। तू यहाँ क्या करी? जाकर मैं खाना बना। जा। नहीं, जब बस्ती की सारी बहनें और उनके बच्चे भूखे सो रहे हो तब मैं अपने घर का चूल्हा नहीं जलाऊंगी। नेता की तरह चबर चबर कर रही है। यूनियन के लीडर तू है या मैं? लीडर? लीडर क्या होता है जानते हो तुम? अरे लीडर तो वो होता है जो अपने मजदूर भाइयों का ध्यान रखे। जब बस्ती के सारे चूल्हे बंद पड़े हो तब अपने घर का चूल्हा जलाने वाला लीडर नहीं होता रघु। तू जानती है इनके दिमाग में क्या चल रहा है? जानती है? तू जानती है लोग क्या चाहते हैं? एक मिनट, क्या चाहते हैं हम लोग? हाँ, क्या चाहते हैं हम लोग? यही ना कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ। और सुनो, पार्वती ने जो कुछ भी कहा उसे ठंडे दिमाग से सोचो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बीवी बच्चों के लिए इस मिल को शुरू होने दो। ये नहीं हो सकता मैडम, ये औरतें तो बेवकूफ हैं, इनको क्या अक्ल होती है? लीडर तो मैं हूं, मैं जानता हूं उनका दुख दर्द क्या होता है। क्यों भाइयों, मैं समझता हूं तुम्हारा दुख दर्द। पार्वती घर जा, जा घर जा। नहीं जाऊंगी मैं कहता हूं घर जा, वरना ये चाला खींच के दूं। रघु, खबरदार जो तुमने पार्वती पर हाथ उठाया। गरीब लाचार मजदूरों को धमका धमका कर तुम लीडर बन गए। गुंडागर्दी करने वाला गुंडा होता है, लीडर नहीं। रघु, चिल्लाओ मत। तुम सब भी कान खोल के सुन लो। आज के बाद ये आदमी हमारे सामने लीडर की हैसियत से नहीं आएगा। यहां कोई यूनियन नहीं बनेगी। पार्वती, तुम हमारे साथ आओ। मजदूरों की जो कोई प्रॉब्लम्स होंगी हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसे हमारी फैक्ट्री में काम करना हो वो अंदर आ जाए, और जिसे यूनियन बाजी करनी हो वो बाहर चला जाए। तो समीर, सुनील, इन्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकलवा दो। आरती। जी मम्मी। जरा कमिश्नर साहब से मोबाइल पर मेरी बात करवाना। ठीक। आओ तुम लोग सब। पार्वती कहाँ चली? तू समझ नहीं रही है? एक झांसा दे रहे लोग। बाद में पछताओगे, मैं कहता हूँ। बाद में पछताओगे, कहोगे कि रघु सच्चा बोल रहा था। बाद में पछताओगे, मैं कहता हूँ। पार्वती जा। अबे अकेली लाश क्या करेगा, जाना। It's so beautiful. दीपक, ये नेकलेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी स्वीटहार्ट।
स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए बैंगलोर घुमाते हैं, इसे वहां पे। ओफो, फिर घूमने की बात। तुम अपने काम की बात क्यों नहीं करते? काम? उमा, काम बेवकूफ लोग करते हैं, हम काम करवाते हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या? हम ऐश करने के लिए पैदा हुए हैं। ये काम, झंझट मारी, दौड़ना धूपना, इन सब के लिए तो लोग मिलते हैं ना उमा। बस उन्हें ढूंढो, पैसे दो और अपना काम करवा लो। इट्स वेरी सिंपल। तो फिर मेरा भी एक काम करो ना। क्या? पापा ने कुछ फैक्ट्रीज, कुछ प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर रखी है जो मैं नहीं संभाल सकती, वो भी तुम ही संभाल लो। ना पापा ना, देखो तुम कोई और काम कह दो मुझसे तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोग क्या कहेंगे उमा? लोग तो ये कहेंगे ना कि दीपक जैन अपनी बीवी की प्रॉपर्टी पे सांप बन के बैठा हुआ है। नहीं उमा, बहुत बदनामी होगी मेरी। और वैसे भी स्वीटहार्ट, मेरे पास खुद का इतना काम होता है कि मुझे कहाँ वक्त मिलेगा तुम्हारे काम के लिए, बोलो। देखो, अब तो मुझे टरकाने की कोशिश कर रहे हो। दीपक, हम और तुम अलग अलग हैं क्या? देखो, जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? तुम्हें मेरी फैक्ट्री संभालनी पड़ेगी। देखो माँ, मुझसे ये सब सचमुच नहीं होगा। ठीक है, मत संभालो। अब तुम तो खामोखा ही रूठ गई। ये भी कोई बात है रूठने की? अच्छा बाबा, ठीक है, 2-3 दिनों में जाके चक्कर मार आएंगे, देख आएंगे फैक्ट्री कहाँ है, किस हाल में है, उसका क्या करना है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा स्वस्तिभिः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः। प्यारे दर्शकों, आज सहाय कॉटन मिल्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन ये मिल बहुत दिन से बंद पड़ी थी। आज इस इनॉग्रेशन के पीछे सुलोचना सहाय और आरती सहाय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए सुलोचना जी से बात करते हैं। कंग्रेचुलेशन सुलोचना जी, थैंक यू। आज इस मिल का इनॉग्रेशन हो रहा है, इसके पीछे किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप हमें बताएं। मिल को शुरू करने में बहु आरती का बहुत बड़ा है। उसकी और मेरे बच्चे मिले जल्दी भी क्या है मिस्टर काबरा? मिठाई तो खाते जाइए। इस बात की मिठाई? दुश्मनों के लाख कोशिशों के बावजूद मैंने इस मिल को शुरू कर दिया है। ये मेरा पहला कदम है काबरा, इस बात की मिठाई। उद्घाटन का मतलब मंजिल तक पहुंचना नहीं होता है। तुम्हारा सफर भी बहुत लंबा है। ये मिठाई विठाई पर फिजूल का खर्च छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बचा करो, क्योंकि बुरे दिनों में वो काम आए, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन तुम भी आए। एक्सक्यूज मी मिस्टर काबरा, Congratulations, Mrs. Aarti Sahai. I'm very, very happy for you. थैंक यू वेरी मच मिस्टर काबरा। वाओ मिस्टर काबरा, आप मिसेस सहाय को बधाई दे रहे हैं? क्यों नहीं? एक नया काम शुरू हो रहा है। राय साहब की बरसों से बंद पड़ी मिल
शुरू हो रही है, काफी मजदूरों को काम मिल रहा है, बधाई तो देनी चाहिए ना। हाँ, कोई और बधाई दे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप मिस्टर काबरा तो सहाय इंडस्ट्रीज के सारे प्रॉपर्टीज। नाउ प्लीज प्लीज देखिए, आप ये मत कहिए कि मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज छीन ली हैं या ले ली। बिजनेस में तो टेक ओवर होता ही रहता है। अब हो सकता है कि जिस चैनल के लिए आप काम कर रही हैं, कल मैं उसे टेक ओवर कर लूं। रियली? क्यों मिसेस आरती सहाय? यस, यू आर राइट मिस्टर काबरा। बिजनेस में टेक ओवर तो होते रहते हैं। वैसे किसी भी टेक ओवर को आखिरी नहीं समझना चाहिए। अब कुछ ही दिन पहले साई ग्रुप के टेक ओवर की खबरें आपने दिखाई थी। हो सकता है कुछ दिन बाद वही खबरें आपको फिर से दिखानी पड़े। क्यों मिस्टर काबरा? मिसेस आरती सहाय, अब सपने बहुत देखती हैं। अब सपने में तो मैं भी ये देखता हूँ कि मैं अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक हूँ, लेकिन हकीकत मैं राय साहब की 700-800 करोड़ की बिजनेस का मालिक हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ मिसेस आरती साहब कि अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखने की कोशिश मत करो। डर गए काबरा? क्योंकि जिस दिन मेरे सपने पूरे होने शुरू होंगे, उसी रोज से तुम्हारे सपने टूटने शुरू हो जाएंगे। मिसेस आरती साहब, मैं ना आपकी तरह से ज्योतिषी हूँ और ना ही ज्योतिष विद्या में मानता। तो मानना शुरू कर दो काबरा, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली में मैं आऊं। हाँ सिद्दीकी, सारे फोटोज अच्छे हैं, कोई भी छाप दो। और मैटर मुझे जरूर दिखाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसकी फोटोग्राफ छपा रहे हो चंदन डार्लिंग? तुम्हारी भाभी की, आरती साहब। कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। एक सिख यूनिट को चालू करवा दिया, वर्षों से बंद पड़ी हुई पुरानी मिल को चालू करवा दिया। हाँ, मानना पड़ेगा काफी गट्स है इसके अंदर। एंड आई लाइक वुमेन विद गट्स। माय फुट। चंदन, तुम जानते हो इस औरत को मैं पसंद नहीं करती हूँ। ये यूनिट ये मेरी मम्मी के नाम पर है और ये मेल भी मम्मी ने शुरू करवाई। देखो, किसी भी फोटोग्राफ में तुम्हें मम्मी नजर आ रही है? हर फोटोग्राफ में ये आरती सहाय मुस्कुराती हुई खड़ी है। इस औरत को क्रेडिट तो खूब लेना आता है, लेकिन मैं इसे क्रेडिट लेने नहीं दूंगी। इसकी फोटोग्राफ हमारे अखबार में नहीं छपेगी चंदन। डोंट बी सिली मत। मैं मानता हूँ कि ये मिल तुम्हारी मामा की है, लेकिन इसको चलाने में भाग दौड़ किसने की है? आरती सहाय ने। एंड वन मोर थिंग, मामा की तस्वीर अगर अखबार में छपती है तो it's no news. लेकिन अगर आरती सहाय की तस्वीर छपती है then there's a big news. चंदन, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस औरत को मैं पसंद नहीं करती हूँ। इसकी तस्वीर हमारे अखबार में नहीं छप सकती। Don't take it personally. हमारे अखबार के बारे में सोचो भाई, हैं? क्या न्यूज बनेगी, क्या सेंसेशनल खबर छपेगी? राय बहादुर का पुराना मिडास टच आरती सहाय में पाया गया। वाह, बुलशिट। पढ़ो इसे। आरती सहाय ने वो मिल फिर से शुरू कर दी है। हम ही कहते थे ना कि तुम्हारी मर्जी के बगैर बस्ती में एक पत्ता नहीं हिलेगा, कोई भी वर्कर काम करने नहीं जाएगा मिल में। तो फिर ये हुआ कैसे? मिल फिर से कैसे शुरू हुई? घबरा सब दर। अरे चुप रहो, बड़े यूनियन लीडर बने फिरते हो, मर्द कहते हो अपने आप को, औरतों से भी गए गुजरे हो तुम। तो आरती सहाय की बच्ची ने सारी बस्ती की औरतों को अपने कब्जे में कर लिया और बस तुम तमाशा देखते खड़े रह गए।
बस दोनों को अपने बस में कर लूंगा। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे बस में है नहीं। रघु, ये यूनियन बाजी तुम्हारे बस की नहीं है। जाओ जाकर चूड़ियां पहनकर घर में खाना बनाओ, क्योंकि तुम्हारी यूनियन पर तुम्हारी बस्ती की औरतों ने कब्जा कर लिया है। एक नाकामयाब इंसान हो तुम, and I don't like unsuccessful men. चलो सोमिया। क्या करे हो इधर? अरे जाओ। काबरा साहब, आपका गुस्सा अपनी जगह सही है। इन औरतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आपकी नजर में मैं मुजरिम हूं। आप बेशक मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन जाने को मत कहिए। अब आप जो कहेंगे रघु करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे एक मौका और दे दीजिए काबरा साहब, एक मौका और। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सारे वर्कर्स को अपनी फेवर में कर लो। आरती साहब की वो सहेलियां और यूनियन लीडर जो बनी है ना, उनमें फूट डालो। एक एक बात की खबर दो मुझे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मेरा और तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बीवी पार्वती को भी नहीं। अगर ये काम कर दो तब मुझे फोन करना, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जाओ यहां से। जय राम जी की।